ये चल रही शिक्षक दिवस की तैयारी। फुक्के फुला रहे हैं, इसमें फुक्के लगा दिए गए हैं। चारों तरफ आप देखेंगे इस तरीके से सजाया जा रहा है स्वागत में। जो सभी लोग काम पर लगे हुए हैं, ये आप देखेंगे इस तरीके का पैटर्न दिया गया है। पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। तो सभी को शिक्षक दिवस की बधाइयाँ। ये इस तरीके की सजावट हमने करी हुई है शिक्षक दिवस के अवसर पर। 12:15 बजे ठीक प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से व्यवस्थित करा हुआ है ये। और ये जो प्रशस्ति पत्र हैं थोड़ा आगे आ जाओ। चलो बाय। वहाँ खींच, मैं ज़्यादा फोटो खींच, उधर भी खींचा। वो देखो। अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा आगे छोड़ो ना। अच्छा। वीडियो बनाना है क्या? मेरे का फोटो भी ब्लैक आ रहा, ऐसे आ रहा है। अपने बेहद व्यस्त समय के बावजूद हमारे बीच में उपस्थित हमारे कपकोट ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमान चक्षुष की ओर से भी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत हम सबकी ओर से। और हमारे बीच में आज यहाँ पर BRC समन्वयक श्रीमान चंद्रशेखर पाठक जी, हमारे वरिष्ठ शिक्षक, आज के दिन पूरे भारत में डॉक्टर राधाकृष्णन जी को हम याद करते हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग अपने स्थान पर स्थान ग्रहण कीजिएगा। इसके बाद हमारे बीच में राजकीय आदर्श
और साथ ही हमारे बीच में श्री दुर्गा सिंह मेहता जी हैं। मैं श्रीमान ऐठानी जी, बलवंत सिंह ऐठानी जी से निवेदन करता हूं कि बैज अलंकरण कर उनका भी स्वागत कर देंगे। बीआरसी समन्वयक एवं पूरी टीम को निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में आए हमारे विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकाएं, परम श्रद्धेय इस विकासखंड के माननीय, बहुत ही विद्वान, पढ़े लिखे और शिक्षा जगत की चिंता करने वाले और सदैव हमें सहयोग करने वाले श्रद्धेय ब्लॉक प्रमुख श्री गोविंद सिंह नानू सर, उनके सहयोगी वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री दुर्गा सिंह मेहता जी, मेरे सहयोगी और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलने वाले, जो कि आज सुबह 7 बजे से इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु तन मन और धन से जुटे हुए हैं, मेरे ऐसे सहयोगी श्री चंद्रशेखर पाठक जी, ब्लॉक समन्वयक, और मेरी समस्त न्याय पंचायत की जो एनपीआरसी की जो टीम है, मेरे छोटे भाई दयाल कोरंगा, और इस कार्यक्रम की आज की धुरी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे विद्वान और समर्पित शिक्षकों को मैं आज इस महान शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप सपरिवार जीवन में सदैव उन्नति करें, स्वस्थ रहें, आनंद के साथ रहें और आपके स्वयं के बच्चे भी उस तरह से जीवन में सदैव प्रगति करें जिस तरह से आप अपने पूरे मनोयोग से इन गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं और डटे हुए हैं। मंच का सफल संचालन कर रहे महेंद्र कोरंगा जी ने कहा कि मैं रात दिन कार्य करता रहता हूं। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन कुछ अतिशयोक्ति भी है, इसलिए क्योंकि देखिए, हम सदैव चिंतन में भी जब तक शिक्षक नहीं है तो हम शिक्षक नहीं हैं। अगर हम केवल 7:45 से 1 बजे तक के शिक्षक हैं, लेकिन गाड़ी में आते जाते भी अगर हमारी चर्चा का विषय शिक्षा और शिक्षा की उन्नति नहीं है, तो फिर तो हम अन्य पेशों की तरह, अन्य पेशेवरों की तरह हम भी प्रोफेशनल हैं जो वेतन के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम तब केवल लोक सेवक हैं। लेकिन अगर हम शिक्षक हैं तो निसंदेह हमारा चिंतन भी हमेशा शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा। मैं आज के इस अवसर में कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे सम्मानित
ब्लॉक प्रमुख जी का। जब भी हमने सर से किसी भी शिक्षा से जुड़े सरोकार के लिए कोई निवेदन किया तो उन्होंने सदैव 2 कदम आगे बढ़कर हमारा साथ दिया, हमें आशीर्वाद दिया। आप लोग यद्यपि विद्यालयों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी अगर किसी कार्यवश आपका हमारे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आना हुआ होगा तो आप देख रहे होंगे कि आजकल एक रास्ता जो कि पहले बरसात में कीचड़ से भर जाया करता था, उसमें आजकल निर्माण कार्य हो रहा है। वह महोदय के सौजन्य से ही संपन्न हो रहा है। मैं इस हेतु भी आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। पहले यहाँ पर सर, क्योंकि DRC हमारा यहीं पर संचालित होता है और यहाँ पर NPRC असों भी संचालित है, जिसमें हमारे कई विद्यालयों के प्रशिक्षण होते हैं, तो हमें पानी की बहुत समस्या थी। सर ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और पूरे मनोयोग से अपना समझकर हमें पेयजल की व्यवस्था से भी हमें यहाँ पर स्वीकृत किया है। मैं इसके लिए भी सर का विशेष आभारी हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब किसी न किसी उपलब्धि को सुशोभित करते हैं, जिसका वाचन कुछ देर बाद हमारे मंच संचालक श्री महेंद्र कोरंगा जी भी करेंगे। इन शिक्षकों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों को उत्तीर्ण कराया है, चाहे वो जवाहर नवोदय की परीक्षा हो या राजीव गांधी नवोदय हो। कई बच्चे इसमें इनके मेहनत से हिमज्योति में निकले हुए हैं। कई हमारे मुख्यमंत्री जो प्रोत्साहन योजना, जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी की एक अभिनव पहल है, उसमें निकले हैं। तो इसके अलावा सर जो जूनियर के हमारे अध्यापक हैं, वो हैं जिनके बच्चे इंस्पायर अवार्ड या जनपद या उससे उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में अपने विद्यालय और इस विकास खंड का नाम रोशन कर चुके हैं। क्योंकि हमने सर पैरामीटर ही काफी हाई लेवल पे रखा था, तो इस हिसाब से हमने जब चयन की समस्या रही, क्योंकि एक से एक हमारे योग्य शिक्षक भी हमें मिले, तो फिर हमें उसमें भी कट शॉर्ट करना पड़ा। तो मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने ब्लॉक समन्वयक पाठक जी का और सर मेरे कार्यालय के कर्मचारियों का, चाहे वो उप शिक्षा अधिकारी के कार्यालय कर्मचारी हो या फिर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी हो। धन्यवाद इसलिए अदा करना चाहता हूं सर, क्योंकि ये जो आयोजन, जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं, ये सर इसके लिए हमें केवल और केवल हमारे मनोभाव थे, हमारे पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं थे, लेकिन सभी के सहयोग से हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे किया हुआ है। तो आप हमारी भावनाओं का सम्मान करेंगे, जो कुछ भी हमारे स्नेह के द्वारा आपको अर्पित किया जाएगा आप उसे सस्नेह स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं कोई अधिकारी नहीं, मैं मूल रूप से एक अध्यापक हूं, और मैं तो कहता हूं कि मैं अध्यापक भी नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। क्योंकि जब एक अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनकर सीखता रहेगा तो वो निसंदेह एक उत्कृष्ट अध्यापक होगा। तो मैं सर हमेशा सीखता रहता हूं। आप देखते होंगे कि एक निर्जीव पत्थर भी ठोकर मारकर हमें चलना सिखाता है, तो आप तो मूर्त रूप में बहुत विद्वान गुरुजी लोग हैं, अपने अनुभवों से आप बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आपके सामने कुछ बोलना बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे मैं सूरज को दीपक दिखा रहा हूं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं। तो मैं थोड़ा सा अपने जो शिक्षण कार्य मेरा रहा हुआ है, 1 साल जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी में और उसके बाद लगभग 5.5 से पौने 6 साल तक का मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो बहुत अच्छे संगठन है सर दोनों ही। तो मेरा जो अनुभव वहां पे रहा, छोटा मोटा अनुभव है, मैं अपना अनुभव साझा 1 to 1 व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, और उसकी व्यक्तिगत घरेलू समस्या वो देर नहीं लगती, कब फर्श से वो अर्श पर पहुंच जाता है। और ये कहना इसलिए भी मुझे लगता है कि मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास तो शर्मा जी जैसे विद्वान शिक्षक हैं, जिन्होंने न जाने कितने बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, जिनकी बदौलत आज कपकोट का नाम पूरा शिक्षा विभाग ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि हमारे केंद्र सरकार में भी जिनका नाम चलता है, जिनके नाम का डंका बजता है। लेकिन आप भी शर्मा जी से कम नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की सफलता इस बात से तय नहीं होती
कि व्यक्ति कहां पर पहुंचा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसने कितनी लंबी दूरी तय की है। तो जैसे हमारे कई शिक्षक इसमें मैं देख रहा हूं अत्यंत दुर्गम से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, गांसी से हैं और हमारे अन्य विभिन्न क्षेत्रों से हैं, वो सिमगढ़ी बेल्ट से आए हुए हैं, तो अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों से सर ये सेवाएं अपनी दे रहे हैं। तो एक एक शिक्षक का मैं नवा हूं और मैं एक चुनौती भी आपके सामने पेश कर रहा हूं। चुनौती ये पेश कर रहा हूं, देखिए आजकल गुरु से बड़ा कहीं ना कहीं गूगल हो गया है। बच्चे गूगल बॉय गूगल गर्ल हो गए, लेकिन गूगल के पास इमोशंस नहीं है, गूगल के पास सोल नहीं है, आत्मा नहीं है। तो आपने आत्मा की शिक्षा देनी है, आपने वो शिक्षा भी देनी है कि जब बच्चे आपके हाथ से निकल करके जाएं, वो कभी बड़े आदमी अगर बन जाए तो वो कभी डायनामाइट का आविष्कार न करें, बल्कि समाज की किरणों का आविष्कार करें। वो अगर कोई बहुत बड़े पद पे सुशोभित होते हैं तो वो ईमानदारी से कार्य करें, कोई भ्रष्टाचार को जन्म न दें। तो ये नैतिक शिक्षा आज के दौर की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, क्योंकि आप हमारे ध्वजवाहक हैं, आप हमारे फ्लैग बियरर्स हैं, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ ये नैतिक मूल्य का ज्ञान अवश्य दें और उन्हें समझाएं कि देख, मैं सभी गुरुजनों को पुनः एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे इस स्नेह आमंत्रण को स्वीकार किया। और मैं अपने बीआरसी, हमारे सभी एनपीआरसी और दयाल भाई और विशेष रूप से हमारे केसर भाई और कमल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, जो सुबह 7 बजे से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मैं प्रेमा ऐठानी मैडम का, जो हमारे हॉस्टल की अधीक्षिका है, वार्डन है, उन सहित हमारे कस्तूरबा की वो बच्चियों का भी धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने हमें यहाँ पर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने में अपना सहयोग प्रदान किया। और एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैसे बच्चों से हम कार्य कर रहे होते हैं करके, तो पहले तो क्योंकि जैसे मैं आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट से हूँ, तो पहले ही गुरुजी इतना कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो उसमें मेरा नया क्या ऐड हुआ, मैं उस बारे में कुछ लेके जाऊँगा। तो जैसे पिछली बार की बात है कि मैं जब क्लासरूम में बच्चों को एडिशन या सब्सट्रैक्शन सिखा रहा था, तो एक नॉर्मल से जो एक पहले कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में कि जो क्लब हो गई चीज़ें कैसे होती हैं या कम कैसे होता है, उस पर काम कर रहे थे। तो उसमें जब एक तरीका, क्योंकि एक सीखना अलग है, जो कॉन्सेप्ट है उसकी समझ है वो अलग है, और उसको करने का तरीका एक अलग है, कैसे हम उसको एक क्रमिक मतलब एक ऑर्डर में करते हैं वो अलग है। तो जब मैं ऑर्डर सिखा रहा था बच्ची को, तो बच्ची समझ चुकी थी, लेकिन जब वो करने की बारी आ रही थी तो वो बार बार गलत कर रही थी। तो बालिका बहुत अच्छी थी, तो जब दोबारा मैंने उससे देखा, बार बार उससे कहा कि बेटा तुम्हारा गलत क्यों हो रहा है करके, तो 2 बार 4 बार हुआ, तो लगभग 7-8 बार ये चीज़ घटना घटी। तो उसके बाद अचानक से मैं उसको मुझे नाराज़ जैसा हुआ कि आप बेटा इतने बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फिर भी गलत कर रहे हो, ऐसा क्या है करके। लेकिन उस बार क्या था, जब मैंने उस बच्ची को देखा, तो उस बार वो पेंसिल बाएं हाथ में लेके आई थी, और उसके बाएं हाथ में पेंसिल थी। तब मेरे को ध्यान आया कि मैंने कहा बेटा आप मतलब किस हैंड से लिखते हो करके। तो उस बच्ची ने मुझे बताया कि सर मैं तो लेफ्ट हैंड से सीखती हूँ करके। अब उस बार जब बच्ची को मैं पढ़ा रहा था, तो मेरा एक जो समझ बच्ची को आ चुकी थी कि कैसे जोड़ते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ थी कि एक ऑर्डरली कैसे चीज़ें करते हैं, तरीके पे मैं काम कर रहा था। तो तरीके में हम बच्चों को ऐसे से ऐसा कर रहे थे, मतलब कि इधर से बेटा इधर को आते हैं करके आ रहे थे। तो वो बच्ची के लिए वो बाएं हाथ से थी, उसकी समझ कहीं ना कहीं ऐसे बनी हुई थी। तो वो जब भी करती थी 2 डिजिट से 1 डिजिट की ओर आ रही थी, वो कैरी उल्टा कर रही थी। तब मुझे ये ध्यान आया कि कहीं ना कहीं जो मेरा तरीका है, बहुत सारी चीज़ें देखने का, मैं एक दाएं हाथ से लिखने वाला इंसान हूँ, और बहुत तरीके से मेरे दाएं से बाएं का ऑर्डर है, वहीं जो बाएं हाथ से लिखने वाला उसकी सोच बाएं से दाएं है। तो उसमें मुझे यही समझ आया कि कहीं ना कहीं मेरी मैं दीपक जोशी, प्राथमिक विद्यालय जलमानी शाहकोट। तो अगर हम बच्चों के बीच में बहुत सीरियस होके या बहुत उनके बीच में गैप बना के रहेंगे, तो बच्चा शिक्षण में थोड़ा सा पीछे रहता है। हमें कभी कभी थोड़ा सा पागल जैसा भी, बेवकूफ़ जैसा भी बनना पड़ता है, उनके बीच में हंसना भी पड़ता है। कभी हम बच्चों से ऐसा भी बोलते हैं कि आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज बच्चों तुम मेरे को पढ़ाओगे। कुछ बोर्ड में उल्टा सीधा गलत भी लिख दें, उनसे कहे यार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है, ताकि वो अपनी बात रखने में बिल्कुल ना हेजिटेट करें। वो कुछ भी हेजिटेट नहीं करें, अगर गलत भी बोल रहे हैं तो बहुत जोर से अच्छे से बोलें। तो
तो उनका माहौल इतना कंफर्ट बनाना होता है हमने। सबसे पहले तो इतना अगर अच्छा माहौल बनेगा तो बच्चा अगर बोलना सीखेगा, भले वो गलत बोल रहा हो सही बोल रहा हो, अगर वो बोलने में कन्वीनियंट हो गया अपने टीचर से, अगर उसको टीचर से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी भयमुक्त है, तो हमारा जो आगे की प्रक्रिया होगी सीखने की वो बहुत आसान हो जाएगी। धन्यवाद। महोदय, हमारे ब्लॉक प्रमुख श्रीमान श्री गोविंद सिंह दानू जी एवं हमारे पीओ सर से निवेदन करूंगा कि अपना अमूल्य सहयोग, और श्रीमान पाठक जी अपना अमूल्य सहयोग इस कार्यक्रम को दे रहे हैं। तो हमारे बीच में श्रीमती ममता जोशी मैम को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर। आप प्रधानाध्यापक हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोनगढ़ में, जो कि लोहारखेत संकुल में आता है, और 2018 से आप जो है विभाग में नियुक्त हैं। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में बच्चों के चयन में आपका अच्छा योगदान है, सामंजस्य बना के एक जो विशेष सहयोग आपका रहता है। श्री दीपक ऐठानी जी, सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, उत्तरवाड़ा CRC से 2021 से आप हमारे सभी आपको जानते हैं, बहुत युवा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, और हमारे ब्लॉक में एक ट्रेनर के रूप में भी आपका विशेष योगदान रहता है। तो आपके लिए बाकी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ये सब चीजें एडिशनल बहुत योगदान आपका रहता है सर। धन्यवाद आपका बहुत है। श्री मनोज कुमार देवनी जी, प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बघर, दूरस्थ सेवा में सेवा कर्मी CRC में 2017 से नवाचारी गतिविधियों में विशेष योगदान आपका रहता है, और बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आप तैयार करते। श्री कुंवर सिंह जी, प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सूपी का चयन, बहुत बहुत बधाई सर आपको। इसी तरह से सिलसिला जो है बना रहे, हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे भी हमारे छात्रावासों में निकले। वो आपको टीचर दिया था, आए जी जी जी। सूपी CRC से हैं, और 2003 से हमारे विभाग में आप कार्यरत हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर। श्रीमती इंदिरा पांडा, सहायक अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय लाहौर, सूपी CRC से 2003 से आपका योगदान है। वर्ष 2023 में जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्र का चयन हुआ है, उसमें आपका विशेष योगदान है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये सिलसिला बना रहे। विद्यालय झोपड़ा भराड़ी CRC में, जैसा कि अभी मैम बता रहे थे कि मैथ में काफी विशेष आपका जो है अध्यापन का एक तरीका है, और छात्रवृत्ति परीक्षा में छात्रों का चयन। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई सर। श्री नकुल शाह, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठेली, श्री नकुल शाह जी, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठेली माचकेत CRC से हैं। 2022 से आप यहाँ सेवा में हैं। पाठ्यक्रम का नवाचार विधि से शिक्षण कार्य करना और SMC से सहयोग लेना। SMC से सहयोग लेना भी एक विशेष कला रहती है, जिससे हम कई प्रकार के कार्य कर पाते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे श्री पूरन चंद्र पंत जी, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुमालगांव, अपनी विशेष सेवाएं दुर्गम क्षेत्र में माचकेत CRC में 2000 जी हाँ सर, दो बच्चों का जो है इंस्पायर्ड अवार्ड में लास्ट ईयर में चयन हुआ है, और बहुत ही शालीन व्यक्तित्व हैं, और अभी अपना जो है बिल्कुल वही एनर्जी है 2005 की तरह। छात्रवृत्ति परीक्षा में जो है छात्रों का चयन बहुत महत्वपूर्ण। बहुत बहुत बधाई सर, धन्यवाद आपको। श्री गोकुल चंद्र पांडे जी, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय किड़ई हुराली CRC से हैं। 2013 से हमारे साथी हैं। विद्यालय छात्र संख्या में वृद्धि, उत्कृष्ट अध्यापन कार्य को देखते हुए अभिभावक शिक्षक पर विश्वास करते हैं, विद्यालय को समुदाय का सहयोग मिलता है। बहुत अच्छा योगदान आपका रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपक जोशी जी, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जलमानी, विशेष हमारे साथी हैं हुराली CRC से। 2013 से विद्यालय छात्र संख्या में वृद्धि है, उत्कृष्ट अध्यापन कार्य है, अभिभावक शिक्षक संबंध है, लोकप्रिय भी होंगे जी, बहुत लोकप्रिय सर। अब सर ने बड़ा मौका दे दिया, अभी टाइम कम है, इनकी लोकप्रियता तो बहुत दूर दूर तक है। बहुत बहुत बधाई जोशी जी। श्रीमती शांति देवी, सहायक अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय पपोली,
हमारे दियाली CRC से 2022 से आप सेवा में हैं। विद्यालय छात्र संख्या में वृद्धि में विशेष योगदान, उत्कृष्ट अध्यापन कार्य को देखते हुए अभिभावक शिक्षक पर किस तरह से विश्वास करते हैं, विद्यालय को जो है समाज का सहयोग आपका विशेष उसमें। कुमार जी, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिराला गांव, दियाली CRC से हैं। 1998 से आप विभाग में हैं। समुदाय से समन्वय स्थापित कर पठन पाठन सामग्री में जो है आपके द्वारा विशेष सहयोग दिया जाता है। पंत जी, श्री भरत पंत, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सनगाड़, सिमगढ़ी CRC से हैं और 2006 से सेवा में। विद्यालय छात्र संख्या में वृद्धि, उत्कृष्ट अध्यापन कार्य। और अगला आगे मैं बढ़ूं, श्रीमती कलावती जोशी मैम, सहायक अध्यापिका, राजकीय, लगभग 30 साल की सेवा जो है आपके हमारे विभाग को। पूर्व विद्यालय से एक छात्र का चयन भी जो है NMMS में किया गया। छात्रवृत्ति वाली जो परीक्षा होती है माध्यमिक लेवल में, वहाँ पे जो है चयन हुआ था बच्चे का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको, शुभकामनाएं। डॉक्टर दीपिका जोशी मैम, सहायक अध्यापिका LT, राजकीय इंटर कॉलेज नाचती, CRC लोहार खेत में। और वर्ष 2023-24 में संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह, गायन एवं शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में कला वाली है, तो हमने सोचा छात्रा और सीता आर्या को जो है प्रथम स्थान मिला था। और जिला स्तरीय कला उत्सव में छात्रा पूजा थपलियाल लोक नृत्य में एवं सीता आर्या चित्रकला में उन्होंने सफल अपना स्थान वहां पर बनाया था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गडेरा असू CRC से हैं। और श्री हरीश जोशी जी, सहायक अध्यापक LT, राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट, असू CRC में आता है। और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में और अन्य जो माध्यमिक स्तर पर विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं उनमें आप लोगों का विशेष योगदान रहा है। आज अभी हमारे यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आज विद्वान इस शिक्षक दिवस में उपस्थित यहाँ के BO साहब, जो कि बहुत ही सरल सहज दिल के नेक विद्वान गुरुजन वर्ग हैं, विद्वान गुरुजन हैं, जिनका माहौल अभी आपने देखा कितना सौहार्दपूर्ण व्यवहारिक माहौल पे आपके द्वारा इस इतने बड़े डिपार्टमेंट को यहाँ पर चलाया जा रहा है। ऐसे ऊर्जावान हमारे BO साहब श्री चक्षुपस्थित जी, यहाँ पर उपस्थित BRC समन्वयक श्री पाठक जी, जो कि लगातार जो है उस चीज को दिमाग में याद रखता है। मेन अभी जिस तरह से सामाजिक परिदृश्य हमारा बदल रहा है, ये हमारे गुरुजी ने कहा गुरु गूगल हो गया है। इस स्थिति में हमारे बच्चों को संस्कारवान बनाना भी बहुत जरूरी है। चरित्रवान संस्कारवान बनाना, ये कौन उसमें आदत डाल सकता है कि बचपन से जहाँ पर शिक्षा हो रही वो हम और आप लोगों का ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कारवान इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा गुड़गांव की एक घटना है। उसने दोनों बच्चों को अपना पढ़ा लिखा के अपना सब कुछ कुर्बान करके विदेश भेज दिया। लेकिन आपको वो घटना पता होगी, और वो 1 साल बाद जब घर आया उसकी माँ की डेड बॉडी कंकाल में बदल चुकी थी। उस बच्चे ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी माँ से संपर्क करूँ। एक तो बार नहीं उठाया फोन, माँ ने नहीं उठाया, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसने जो आया लगाई थी वो भी उसने भी छोड़ दिया काम। लेकिन पास पड़ो और रिश्तेदार भी तो होंगे। तो आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम बच्चों को संस्कारवान नहीं बना पा रहे। माँ बाप अपना सबको बेस्ट दे रहे हैं, उनको पढ़ा के विदेश भेज दे रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे दोबारा यहाँ पर नहीं आ रहे। तो ये किसी न कहीं हमको संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो उसके लिए हमको उनको जागरूक है, बच्चों को संस्कारवान मर्यादित जो भाषा है उसके लिए भी हम लोगों को तैयार करना होगा।